श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवर्य माधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में वायु क्रियाधिकरणम पूर्ण करके आज हम अथ श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। क्या प्राण सर्वव्यापक है अथवा अणु है, अर्थात सूक्ष्म परिच्छिन्न परिमाण वाला है? इस विषय का निर्णय इस अधिकरण से किया जाता है। अणुश्च 2:4-12 प्राणोनुत्क्रामति इत्युत्क्रान्तेः अणुः इति श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्। यह पूर्वोक्त मुख्य प्राण अणुश्च इंद्रियों की तरह अणु परिमाण वाला है, क्योंकि श्रुति में उसकी उत्क्रांति आदि गति का वर्णन किया गया है। तमुत्क्रामंतम प्राणोनुत्क्रामति, यह उपनिषद वचन बतलाता है कि शरीर से जीवात्मा निकलते समय प्राण भी निकल जाता है। इससे प्राण अणु सिद्ध होता है, क्योंकि सर्वव्यापक होने पर निकलना असंभव है। इस प्रकार प्राण का अणुत्व निश्चित होने पर प्राण में विभुत्व को बतलाने वाले वचनों का भाव इस प्रकार समझना चाहिए कि जगत में विद्यमान सभी पदार्थों की स्थिति प्राणाधीन है। अतएव प्राण को विभु कहा गया है। प्रत्येक प्राण अणु होने पर भी प्राण व्यक्ति अनंत होने से सबकी स्थिति प्राणाधीन कही जा सकती है। यहाँ पर श्रेष्ठाणुत्वाधिकरण पूर्ण हो जाता है। अथ ज्योतिराद्यादिष्टानाधिकरणम, इस अधिकरण में यह निर्णय किया गया है कि जीव के साथ इंद्रियों का संबंध भी परमात्माधीन है, परमात्मा के अधीन है। ज्योतिराद्यादिष्टानं तो तदा मननात् प्राणवता शब्दात् 2:4-13 जीवेन सह आग्न्यादेः इंद्रियाद्याधिष्ठानं परमात्मा संकल्पादेव भवति। योऽग्नौ तिष्ठन् योऽग्निमन्तरो ये मयति इत्यादि शब्दात् प्राणवता, प्राण धारण करने वाले जीव के साथ ज्योतिराद्याधिष्ठानम, अग्नि आदि देवताओं का इंद्रियों में अपने अपने कार्य के प्रति अभिमुख्य होना रूप कर्तृत्व तदा मननातु, इस परम पुरुष के संकल्प से ही होता है, क्योंकि शब्दात श्रुति से सब कुछ ईश्वर संकल्प अधीनत्व का प्रतिपादन किया गया है।
प्राण वाले जीव के साथ अग्नि इत्यादि देवताओं के द्वारा होने वाला वाक आदि इंद्रिय आदि इत्यादि का अधिष्ठान उस परमात्मा के संकल्प के अनुसार ही होता है। अभिमुख होकर मनन अर्थात संकल्प करना आमनन कहलाता है। यो अग्नौ तिष्ठन् यो अग्निमंतरो यमयति इत्यादि श्रुति शब्दों से यह सिद्ध होता है कि अंतर्यामी परमात्मा देवों के अंदर रहकर उनका नियमन करते रहते हैं। परात्तु तच्छ्रुते इस सूत्र से यह सिद्ध किया गया है कि जीवात्मा का कर्तृत्व परमात्मा के अधीन है। इससे फलित होता है कि अग्नि इत्यादि देवों तथा जीवों के द्वारा इंद्रिय और शरीर इत्यादि पर होने वाला अधिष्ठान भी परमात्मा के अधीन है ही है। सूत्रकार इस सूत्र से उस अर्थ का स्मरण दिलाते हुए यह सूचित करते हैं कि सब तरह के जीवों का कर्तृत्व परमात्मा के अधीन है। जीवों का ऐसा कोई भी कर्तृत्व नहीं है जो परमात्मा के अधीन न हो। तस्य च नित्यत्वात् सर्वस्य तन्नियाम्यत्तो नियमात् इति ज्योतिराद्याधिष्ठानाधिकरणम् तस्य चेतना चेतनात्मक सभी पदार्थों में परमात्मा के अधिष्ठित होने की बात नित्यवाच्य निश्चित रूप से आवर्जनीय होने के कारण उक्त अर्थ ही ठीक है। सबके अंदर आत्मा के रूप में अनुप्रविष्ट होकर सबका नियमन करते रहना यह परमात्मा का नित्य सिद्ध धर्म है। ऐसा नियमन करना परमात्मा का अनिवार्य है, क्योंकि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इत्यादि श्रुति वचन यह बतलाते हैं कि परमात्मा चेतना चेतन प्रपंच की सृष्टि करके इसके अंदर आत्मा के रूप में अनुप्रविष्ट हो गए हैं। यहीं पर ज्योतिराद्याधिष्ठानाधिकरण पूर्ण हो जाता है। अथ इंद्रियाधिकरणम। क्या उपनिषदों में प्राण शब्द के द्वारा वर्णित सभी पदार्थ इंद्रिय हैं, अथवा श्रेष्ठ प्राण को छोड़कर अन्य पदार्थ ही जो प्राण शब्द से वर्णित है इंद्रिय है? इसका निर्णय करने के लिए द्विसूत्रीय इस अधिकरण का आरंभ हुआ है। त इंद्रियाणि तद व्यापदेशादन्यत्र श्रेष्ठात् 2:4-15। श्रेष्ठादन्यत्र ये प्राणाः त इंद्रियाणि तस्वेन्द्रियव्यपदेशात् इंद्रियाणि दशैकञ्च इत्यादौ। श्रेष्ठाद अन्यत्र श्रेष्ठ प्राण को छोड़कर प्राणाः अन्य प्राण शब्द अभिहित पदार्थ ते इंद्रियाणि वह सब इंद्रिय है, क्योंकि तद व्यापदेशात् उनके विषय में ही उपनिषद आदि शास्त्रों में इंद्रिय शब्द से व्यवहार किया गया है। श्रेष्ठ प्राण को छोड़कर अन्य जो पदार्थ प्राण शब्द से कहे जाते हैं वही इंद्रिय है, किंतु श्रेष्ठ प्राण इंद्रिय नहीं है, क्योंकि श्रेष्ठ प्राण को छोड़कर अन्य पदार्थों के विषय में ही इंद्रिय शब्द का प्रयोग होता है। इंद्रियाणि दशैकं च एकादशम मनश्चात्र इत्यादि वचनों से यह कहा गया है कि इंद्रिय 10 और 1 कुल 11 है, क्योंकि 11वां मन भी इंद्रिय है। कहीं भी श्रेष्ठ प्राण को इंद्रिय नहीं कहा गया है,
इन इंद्रियों का प्राण शब्द से जो निर्देश किया गया है उसका भाव यही है कि इन इंद्रियों का व्यापार प्राण के अधीन है, अतएव इंद्रिय प्राण कहे गए हैं। भेद श्रुतेर वैलक्षण्याच 2:4-16 यतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति भेदेनोत्पत्ति श्रुतेः इंद्रिय वृत्त्यु परमेपि प्राणवृत्त्यानुपरम वैलक्षण्याच इति इंद्रियादिकरण। भेद श्रुतेः मन सहित इंद्रियों से प्राण को श्रुतियों में भिन्न बताए जाने के कारण तथा वैलक्षण्याच इंद्रिय वृत्ति से विलक्षण वृत्ति का प्राण में अनुभव होने के कारण मुख्य प्राण से भिन्न प्राण ही इंद्रिय शब्द से कहने योग्य है, न कि मुख्य प्राण। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इस वचन में प्राण मन और सर्व इंद्रियों की उत्पत्ति वर्णित है। इसमें उनका अलग अलग उल्लेख किया गया है। यदि प्राण इंद्रिय होता तो इंद्रियोत्पत्ति से अतिरिक्त रूप में प्राणोत्पत्ति के वर्णन की आवश्यकता नहीं थी। अतिरिक्त रूप में प्राण की उत्पत्ति के वर्णन से सिद्ध होता है कि प्राण इंद्रिय नहीं है। इंद्रियों की अपेक्षा प्राण में विलक्षणता भी देखने में आती है, क्योंकि गाढ़ निद्रा में इंद्रिय उपरत अर्थात निष्क्रिय होते हैं, परंतु उस समय भी प्राण सक्रिय रहता है। इससे भी सिद्ध होता है कि प्राण इंद्रिय नहीं है। इंद्रियादिकरण पूर्ण हो जाता है यहाँ पर। अथ संज्ञा मूर्तिक्लेत्याधिकरणम। पृथ्वी तत्व पर्यंत समष्टि तत्वों की सृष्टि के बाद जो ब्रह्मांड एवं तदंतर्गत पदार्थों की व्यष्टि प्रपंच सृष्टि होती है, क्या यह सृष्टि चतुर्मुख ब्रह्म रूपी जीवात्मा से होती है अथवा चतुर्मुख ब्रह्म शरीरक परमात्मा से होती है? इसके निर्णयार्थ इस अधिकरण का आरंभ किया गया है। इसमें 3 सूत्र प्रयुक्त हैं। संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृक् कुर्वत उपदेशात् 2:4-17। देवादि नाम रूप व्यष्टि सृष्टि चतुर्मुख शरीरकात् परमात्मन एव न केवल चतुर्मुखात् नाम रूपे व्याकरवाणी तासां त्रिवृतमेकैकां करवाणी इति त्रिवृत्करणं कुर्वतो नाम रूप व्याकरणोपदेशात् त्रिवृत्करणं तु केवल चतुर्मुखस्य न संभवति। त्रिवृत्कृतैस्ते जोवन्नैरण्डमुत्पाद्य पश्चात् चतुर्मुख सृष्टि तदन्नम् अवबाधैवं दैवं सहस्रांशु समप्रभं तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः। इत्यादि स्मृते है। मनुस्मृति में 1:9। संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति नाम और रूप का विस्तार करना, रूप व्यष्टि सृष्टि।
त्रिवृत कुर्वतः तु तेज जल पृथ्वी का मिश्रण रूप त्रिवृतकरण की क्रिया का निर्वहन करने वाले परमात्मा की है, न कि चतुर्मुख ब्रह्मा की, क्योंकि उपदेशात श्रुतियों में उसी तरह का वर्णन प्राप्त होता है। देव आदि नाम रूपात्मक व्यष्टि सृष्टि चतुर्मुख शरीर चतुर्मुख ब्रह्मा शरीर है, जिनका ऐसे शरीर ही परमात्मा की ही है, न कि केवल चतुर्मुख से। जिसने सृष्टि करके नाम रूप व्याकरण का संकल्प किया है, सृष्टि व्यष्टि सृष्टि भी उसी की है। वह परमात्मा का संकल्प इस प्रकार है कि नाम रूपे व्याकरवाणी तासम निवृत्तम त्रिवीतमेकैकाम करवाणी, अर्थात हम नाम रूप व्याकरण करेंगे, तदर्थ तेज जल और पृथ्वी इन तीनों तत्वों का मिश्रण करेंगे। इससे सिद्ध होता है कि त्रिवृतकरण अर्थात तीनों तत्वों का मिश्रण करने वाला ही नाम रूप व्याकरण करता है। यह त्रिवृतकरण परमात्मा से ही किया जाता है, चतुर्मुख ब्रह्मा जी से नहीं, क्योंकि त्रिवृतकरण के बाद ब्रह्मांड की सृष्टि होने पर उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। परस्पर मिश्रित भूतों से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। उक्त त्रिवृतकरण का कार्य ब्रह्मा से होना संभव नहीं है। यहाँ यह वचन ध्यान देने योग्य है। तदन्नमभवाद् दैमं सहस्रांशु समप्रभं तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः, अर्थात सूर्य के समान प्रभा संपन्न वह स्वर्णमय अन्न उत्पन्न हुआ, उसमें सर्वलोक के पितामह ब्रह्मा जी स्वयं उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड के निर्माण के बाद ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड पहले निर्माण होता है, उसके बाद में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। अतः व्यष्टि सृष्टि चतुर्मुख शरीर पर ब्रह्म से ही होती है। मांसादि भौमम यथा शब्द मितरयोश्च 2:4-18 अन्नमसितम त्रेधा विधीयते छांदोग्योपनिषद 6:5-1 इत्यत्र प्रागुक्त त्रिवृत्करणादर्थांतरभूतो अन्नांतरवर्ती पुरुष भुक्तान्नादीनां परिणाम प्रकार उच्यते। अन्यथा मांस मनसोः पुरुषादणीयत्वेन आप्यत्तो तेजसत्व प्रसक्तिः तथा सति अन्नमसितं त्रिधा इति भूमेरेव त्रिधात्वोपक्रमः अन्नमयं हि सौम्य मनः इति मनसो भौमत्वञ्च विरुध्यते तथेतरयोरस्तेजसोः त्रैविध्यं विरुध्यते तदिदमाः मांसादि भौमं यथा शब्दमितरयोश्च इति पुरुष वन्मांस मनसि अपि भौमे इति होच्यते तथा मूत्रवल्लोहित प्राणवय्यायौ तथा अस्ति वन्मज्जावाचौ तैजस्यौ
यथा शब्दम, श्रुति के वाक्यों के अनुसार हे मांसादि, मांस पुरुष और मन भौमम पार्थिव पदार्थ है। इतर योश्च, इसी तरह तेज और जल के विषय में भी समझना चाहिए। खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का किया जाता है। यह त्रिवृत्तकरण, पूर्वोक्त त्रिवृत्तकरण से भिन्न ही है और ब्रह्मांड के अंतर्वर्ती जीवात्मा रूप पुरुष के द्वारा खाए हुए अन्न के विषय में बताया गया है। अन्यथा मांस और मन के पुरुष से अणियान होने के कारण उनकी आप्यत्व, जलीयत्व और तेजस्त्व की प्रसक्ति होगी। ऐसा होने पर अन्नमसितम त्रिधा, इस तरह भूमिका त्रिधात्व उपक्रम और अन्नमयम ही सौम्य मनः से भौमत्व के उपक्रम का विरोध हो जाएगा। इसी तरह जल और तेज की विविधता भी विरुद्ध हो जाएगी। अतः सूत्रकार ने कहा मांसादि भौमम यथा शब्द वितरो यश्च, जिस तरह पुरुष विष्टा भौम पदार्थ है उसी तरह मांस और मन भी भौम पदार्थ है। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। मूत्र की तरह रक्त और प्राण आप्य जलीय है तथा अस्थि हड्डी की तरह मज्जा और बाक तेजस पदार्थ है। पूर्वमेव त्रिवृत्तकृतं चेत् त्र्यात्मकं वस्तु कथमन्नमापस्तेज इत्युच्यते इत्यत्राह। यहाँ पर यह शंका होती है कि आपः पितः तेजोसितम, यहाँ अन्न आदि शब्दों से सिद्धांतों में उन पृथ्वी, जल और तेज ये तत्व बतलाए जाते हैं जिनका अन्न निर्माण के पूर्व ही सम्मिश्रण हो गया है। जब ये तीनों परस्पर में मिश्रित है तब ये पृथ्वी इत्यादि एक एक शब्द से ही क्यों बतलाए जाते हैं। पृथ्वी इत्यादि शब्दों द्वारा अभिहित होने वाले इन पदार्थों में अन्य अन्य भूतांश भी विद्यमान है। ऐसी स्थिति में अन्य अन्य भूतवाचक शब्दों से ये क्यों नहीं बतलाए जाते। इस शंका के समाधान में सूत्रकार कहते हैं वैशेष्यात्तु तद्वादस्द्वादः, वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः 2-4-19। अन्नादि भूयस्त्वेन वैशेय्यादन्नादिवादः इति संज्ञा मूर्तिक्लिप्त्यादिकरणम् इति श्री भगवद रामानुज विरचिते श्री वेदांत सारे द्वितीय अध्यायस्य 4th पादः। समाप्तश्च द्वितीय अध्यायः। वैशेष्यात्तु, प्रत्येक भूत में विशेष भाव होने के कारण ही तद्वादः उन में अन्नादि पृथक शब्दों से उपदेश श्रुति में किया गया है। वैशेष्य शब्द का अर्थ है विशेषता। यद्यपि ये तीनों तत्व परस्पर में मिश्रित है तथापि एक एक में तत्त भूत का अंश अधिक है। जिसमें पृथ्वी का अंश अधिक है वह पृथ्वी शब्द से अभिहित होता है। एवं जल और तेज के विषय में भी समझना चाहिए। तद्वादः, इस शब्द का 2 बार प्रयोग अध्याय समाप्ति को सूचित करने के लिए किया गया है।
संज्ञा मूर्ति क्लिप्त्याधिकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी द्वारा अनुगृहित वेदांत सार में द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद की समाप्ति के साथ द्वितीय अध्याय भी पूर्ण हो जाता है। अब हम लोग कल प्रथम पाद वेदांत सार में तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। राधा गोविंद राधा गोविंद श्रीमन नारायण राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद लक्ष्मी नारायण राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद रंग नारायण राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद वेंकट नारायण राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद मुक्ति नारायण राधा गोविंद। जय श्रीमन नारायण।